हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हम सब लॉ ऑफ मोशन गति के नियम को पढ़ रहे थे और उसमें हम सभी ने 24 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट कर लिया था और 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया था और बोला था कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो काफ़ी लोगों ने किया भी है। तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और चलिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, आप सबके इसी तरह प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सब सपोर्ट करिए। और ये जो क्वेश्चन सीरीज हो रहा है ये आपके सभी एग्जामों के लिए है। ठीक है, और ये आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स था और सेकंड चैप्टर आपका लाइट था। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए बताइए। इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, संवेग का मात्रक है। ठीक है, अभी संवेग कौन सा पढ़ रहे थे ना, P इज इक्वल टू एम और V। तो एम इसका क्या होता है, इसका किलोग्राम होता है। ठीक है, और इसका मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब आप ये देख लो। ठीक है, ये सही मात्रक यही है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए यही होगा। ये जो किलोग्राम आपका है ये द्रव्यमान का है, मीटर पर सेकंड वेग का होता है। इसी देखो इसी फार्मूले से आपका ये मात्रक भी निकल जाता है और इसी से बीमा भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं इसी का निकाल करके आपको बताऊं, किलोग्राम का क्या होता है, एम होता है। ठीक है, मीटर का क्या होता है, एल होता है। ठीक है, ये सिंबल और अपान में है, मतलब बटे में है। ठीक है, तो सेकंड टी इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, टी इन्वर्स हो जाता है आपका, ये बीमा हो गया। किसका किसका बीमा हो गया, संवेग का। ठीक है, इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप ये भी समझ लीजिए क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं जिससे आपको चारों ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, हाँ देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक गाड़ी का संवेग बढ़ रहा है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कि बल शून्य है, या फिर बल कार्य कर रहा है, या द्रव्यमान घट रहा है, या वेग शून्य है। बताइए कौन सा चीज़ दर्शाता है, बताइए ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही है। तो आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इस पर बल कार्य कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो संवेग है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पर बल कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए जूम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 28 का ये है, चलिए बताइए। प्रश्न नंबर 28, एक गेंद को जमीन पर मारने पर वह वापस उछलती है। ठीक है, यह किस नियम पर या किस नियम का उदाहरण है, बताइए किस नियम पर आधारित है या उदाहरण है, कुछ भी कह सकते हो। प्रथम नियम पर है, न्यूटन का प्रथम नियम ये है। जो तृतीय नियम है, तीसरा नियम है, द्वितीय नियम है, कोई नहीं है, बताइए। आई होप आप सभी ने इसका रिप्लाई दे दिया होगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा तीसरा नियम, जिसे आप कहते हो क्रिया प्रतिक्रिया का। ये है, आप इस पर मारे, ठीक है, आपने बल लगाया तो पृथ्वी भी अपोजिट बल लगाएगी। ठीक है, तो अपोजिट बल लगाई तो ऊपर चला गया, तो इसीलिए उछलती है। ठीक है, इसलिए वो उछल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है, संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है, ये नोट कर लो। DSSB का क्वेश्चन है, KVS का क्वेश्चन है, और ये सीटेट में भी आया है। ठीक है, और ये सीटेट का कब है, 2021 का जो पेपर हुआ था
उसका है, ठीक है। चलिए बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है बताइए। चलिए हो सकता है आप सभी ने रिप्लाई दे दिया हो अपने मन में ही। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरा नियम हो ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आप सभी अपने मन में ही क्वेश्चन पढ़ा करिए, और हमने आपको बताया था कि जहाँ पर भी हो क्वेश्चन बोल बोल कर पढ़ो और ऑप्शन को मन में पढ़ो, ठीक है। बोल बोल करके या मन में पढ़ो। मान लीजिए ऐसे लाइब्रेरी में हो या और कहीं पर हो, बोल नहीं सकते, तो एक कागज़ और पेन लेकर के ऐसे मान लीजिए जैसे इसका ना, तो आप मान लीजिए जैसे इसी का मैं यदि चलिए अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूँ। इसका जो क्या है क्वेश्चन, अगर एक वस्तु स्थिर है तो उस पर क्या कार्य कर रहा है। संतुलित बल कार्य कर रहा है, असंतुलित बल कार्य कर रहा है, कोई बल नहीं, केवल गुरुत्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो संतुलित है, तभी तो कोई इधर उधर नहीं घूम रहा है। तो देखिए जैसे मान लीजिए बोल नहीं पा रहे हो तो एक कागज़ ले लीजिए, आप ऐसे करिए 30 का बी ऐसे, फिर 31 का मान लीजिए जो कुछ भी हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से करोगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर उसके बाद माइंड में बैठ भी जाएगा अच्छे से, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तभी आप 30 क्वेश्चन आपको पता चल रहा है कि 30 चल रहा है, इसका क्या ऑप्शन होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 31। चलती हुई बस में खड़े व्यक्ति का झटका खाकर पीछे गिरना किसका उदाहरण है। प्रथम नियम का है, द्वितीय नियम का है, तृतीय नियम का है, कोई नहीं, बताइए। तो आपको पता होगा पहले ही, ये जो उदाहरण है यह आपका प्रथम नियम का है, जिसे आप एक तरह से जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो उसको थोड़ा सा कम जूम करना पड़ता है, तो आप सभी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। चलिए बताइए बल और त्वरण का संबंध किस नियम पर है, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो में भी इसी से रिलेटेड अलग अलग तरह के आपको जो पूछा गया है वो देखिए, मैंने आपको बोला ना एक ही फार्मूला पर कितने तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। बस वही लैंग्वेज का खेल है, एनसीईआरटी का पूरा खेल है। एनसीईआरटी में लैंग्वेज ही सब कुछ होता है, और एनसीईआरटी हमने बोला ना 6 से 8th से लेकर के मतलब 9th से लेकर के 12th तक का पूरा आपका जितना चैप्टर है सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड, ठीक है। क्यों, मैं आपको बता दूं, F = M में यही होता ना, ठीक है, यही सेकंड आपका लॉ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये देखिए बड़ा क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा कम जूम करना पड़ रहा है, वैसे कभी कभी आ जाता है कुछ क्वेश्चन। चलिए बताइए गेंद को दीवार पर मारने पर वापस आ जाता है। अभी इसका डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, नहीं चलिए वो तो ठीक है, क्वेश्चन ये है लेकिन ऑप्शन अलग है। बताइए किसका उदाहरण है, बल संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोई नहीं। और अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें न्यूटन के गति का नियम पर आधारित वो पूछ रहा था, न्यूटन का जो नियम है उस पर था, ठीक है। तो वो अलग ऑप्शन था, ये अलग ऑप्शन है। तो बताइए देख रहे हैं कितना मतलब कभी क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल रहा है, कभी ऑप्शन बदल दे रहा है, तो यही सारी चीज़ें खेल है, इसीलिए प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है आप सभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण करा दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्यों आधारित है, जब बॉल टकराता है, ठीक है, दीवार पर, मान लीजिए दीवार है, मैं आपको फिगर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये दीवार है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका दीवार है, और इधर से बॉल आकर के आपका जब टकरा रहा है तो जो इसका संवेग होगा और इसके वापस आने पर जो इसका संवेग होगा वो दोनों का इक्वल होगा, सॉरी, तो इसका जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, मतलब दोनों का संवेग बराबर होगा, इसलिए संरक्षण रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे।
बताइए, एक रॉकेट को ऊपर उठाने में कौन सा बल कार्य करता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल, सतही बल। बताइए कौन कौन सा बल कार्य करता है? तो आई होप आपने रिप्लाई दिया होगा। तो इसका जो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए बताइए, जब बल की दिशा में वेग होता है तो क्या होता है? ये आपका कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ करके खुद समझ जाइए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वस्तु रुक जाता है, त्वरण घटता है और वस्तु की गति बढ़ती है, द्रव्यमान घटता है। कब? जब बल की दिशा में वेग भी हो, मतलब जिस दिशा में आपका बल लग रहा है उसी दिशा में आपका वेग भी हो। तो बताइए क्या होता है? तो क्योंकि मान लीजिए आपका जो बल है, बल आप इधर इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है, फिर और इसी डायरेक्शन में आपका वेग भी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों का जो गति है वो तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, वस्तु की गति इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। बताइए 10 क्वेश्चन आज हम सभी ने किया, आपका कितना सही है? ठीक है, कम से कम जिसका 8 क्वेश्चन या 8 से प्लस सही होगा वो समझ लीजिए कि उनका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा है। ठीक है, जिसका 10 में 10 है उसको 100% क्लियर है, लेकिन इससे जिसका कम है तो अभी समस्या है, डाउट है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अभी कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, जड़त्व का सीधा संबंध किससे होता है ये बताइए? द्रव्यमान से, बल से, त्वरण से, घर्षण से। टेट का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए किससे संबंधित होता है आपका जड़त्व का संबंध? तो जड़त्व का जो संबंध होता है वो द्रव्यमान से होता है। अब इसका सीधा संबंध होता है, मास जिसका ज़्यादा जड़त्व उसका ज़्यादा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो आपका ये मान लीजिए मैं इसको हटा करके लिख देता हूँ, इन्वर्सली नहीं होता। ठीक है, जड़त्व, ठीक है, आपका ये होता है। ठीक है, तो मतलब सीधा जितना बड़ा आपका द्रव्यमान जिसका रहेगा जड़त्व उस पर उतना ही ज़्यादा कार्य करेगा। ठीक है, कम द्रव्यमान की वस्तु पर जड़त्व कम कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। बताइए संवेग संरक्षण का नियम कब लागू नहीं होता? ठीक है, ये आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कब लागू नहीं होता। ठीक है, आपका ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बताइए, चलिए पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या है। जब बल संतुलित हो, जब कोई बाहरी बल ना लग रहा हो, जब बाहरी बल लग रहा हो, या जब द्रव्यमान स्थिर हो। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है जब बाहरी बल लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये लागू नहीं होता था। ठीक है, मतलब तब तो क्योंकि संतुलित तभी होगा ना जब दोनों का मतलब जितना इधर लग रहा है उतना इधर, मतलब दोनों क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में यदि देखा जाए तो दोनों इक्वल हो। ठीक है, बराबर हो तभी तो लगेगा, तभी संरक्षण रहेगा। जब एक ज़्यादा लग रहा है एक कम लग रहा है तो कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए बाहरी बल नहीं लगना चाहिए, और बाहरी बल लगेगा तो संतुलित कैसे होगा? नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 में थोड़ा सा कम जूम आउट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका है, रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है? गति के प्रथम नियम पर है, संवेग के नियम पर है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर है, कोई नहीं। बताइए। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। तो ये तो कल भी आपको था, लेकिन उसका ये थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यही क्वेश्चन बहुत लोगों को आसान भी लग रहा होगा, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा उनको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, और जिसका नहीं क्लियर होगा उसको टफ लग रहा होगा। बताइए, बल की दिशा और त्वरण की दिशा एक ही होती है, यह किस नियम में बताया गया है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बताइए।
बताइए क्या होगा इसका। ये जो बताया गया है ये सिंपल सी बात है सेकंड लॉ में, जो F=m में बताया गया है, ठीक है, समझ रहे हो इसी में, ठीक है। तो लैंग्वेज का ही सब कुछ गेम है, ठीक है, लैंग्वेज का ही सब कुछ गेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये बताइए संवेग का संरक्षण किस घटना में नहीं होता। आइस, हाँ कि देखिए आइस संवेग का संरक्षण एक पूछा था, वो उसमें क्या था कि बाहरी बल लगने पर लागू नहीं होता, या फिर संतुलित, मतलब उसमें पूछा था 4 ऑप्शन जो था, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन बदल गया, ठीक है, किस घटना में नहीं होता मतलब लागू नहीं होता, यही पूछा है। आइस, हॉकी में, बुलेट और बंदूक में, हवा में गिरती गेंद का, या हवा में विस्फोट का। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका, बताइए। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। तो हवा में गिरती जो गेंद है उस पर नहीं होता, क्योंकि यदि इस पर यदि लागू होने लगे संवेग संरक्षण तो हवा से गेंद गिरेगी नहीं, मतलब क्योंकि नीचे से भी उतना लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये बताइए द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है। सिंपल सी बात है, बल होता है, राइट। F= क्या होता है, m इंटू ए। m मीन्स द्रव्यमान, a मीन्स एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन कराएंगे, 55 क्वेश्चन कराएंगे, या 50 क्वेश्चन, चलिए 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन करेंगे, और 50 में आज क्वेश्चन नंबर 50 मतलब कि 25 क्वेश्चन आज होगा। इसमें आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कितना आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। या देखेंगे आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यदि सब कुछ अच्छा रहा तो। चलिए बताइए संतुलित बल के कारण वस्तु क्या करती है, रुक जाती है, चलने लगती है, गति नहीं बदलती, गिर जाती है। बताइए, ये तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है और इसको आप कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बताइए इसमें जो इसका राइट ऑप्शन होगा गति नहीं बदलेगी। क्यों गति नहीं बदलेगी, क्योंकि बल तो संतुलित है। संतुलित बल का ये मतलब जितना इस इधर से लग रहा है उतना अपोजिट इधर से भी लगे। तो जब इधर ही है तो रुकेगी कैसे, तो ए ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब चलने लगेगी कैसे, जब सेम इधर भी लग रहा है सेम इधर भी लग रहा है तो चलेगी कैसे, तो नहीं गिरेगी कैसे, ये भी नहीं होगा क्योंकि जब इक्वल लग रहा है। अब आप ही को कोई आगे से भी धक्का दे पीछे से भी धक्का दे तो आप और समान बल के साथ तो आप वहीं पर खड़े रहोगे, ठीक है। तो वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। थोड़ा सा इसका जूम आउट कर देते हैं। हाँ चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43। एक वस्तु को घर्षण रहित सतह पर छोड़ने पर क्या करेगी, रुक जाएगी, गति में बढ़ेगी, एक समान गति से चलेगी, ऊपर उठ जाएगी। सॉरी 1 मिनट। जी यही क्वेश्चन था ना। हाँ चलिए बताइए क्या करेगी। घर्षण रहित, ये ध्यान दीजिएगा, घर्षण सहित मतलब जिसमें घर्षण लग रहा हो, घर्षण रहित मतलब जिसमें घर्षण ना लग रहा हो, ठीक है। तो आपका ये घर्षण सहित सतह या घर्षण रहित, तो घर्षण रहित सतह पूछा है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो एक समान गति जो है उसी से चलने लगेगी, ठीक है, घर्षण रहित करने पर वो। चलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। गति में परिवर्तन के लिए जरूरी है, बल जरूरी है, दूरी जरूरी है, घर्षण या समय। बताइए गति में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो गति में जब परिवर्तन करना है तो आपका क्या ज़रूरी है, अब इसको देखते हैं। समय का कुछ इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। घर्षण हो सकता है, ठीक है, घर्षण ज़्यादा लगेगा तो गति स्लो हो जाएगी, तो हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं सबसे सुटेबल क्या है।
दूरी का भी कुछ लेना देना नहीं है, तो ये दो तो सीधा सीधा कर दें। लेकिन घर्षण से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो बल का है, बल आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि घर्षण भी एक प्रकार का बल ही है, ठीक है। चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। बताइए, वस्तु पर बल लगने पर क्या होता है? वस्तु टूट जाती है, त्वरण उत्पन्न होने लगता है, और गुरुत्व बल उत्पन्न होता है, या कुछ नहीं होता? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, बल लगने पर त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, बल लगने पर त्वरण उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं, ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्व बल किसकी ओर कार्य करता है? दाएं, ऊपर, नीचे, कहीं भी नहीं? बताइए, ये तो सिंपल सा है, डेली लाइफ से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी, नीचे की ओर लगता है, राइट, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व शब्द का अर्थ क्या है? ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्थ क्या होता है बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डबल स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है, 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस समय आप सबका भाई चल रहा है। हाँ बताइए, जड़त्व शब्द का अर्थ क्या है? गति बढ़ाना, गति रोकना, स्थिति बनाए रखना, दिशा बदलना। ज़्यादातर जो आप एग्जाम्पल भी देखते हो उसमें यही स्थिति बनाए रखता है, और इसका अर्थ भी यही है, जिस स्थिति में है, यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, दिशा बदल रहा है तो दिशा बदलता रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है, तो स्थिति बनाए रखता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 48, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, यह सिद्धांत है, किसका है? न्यूटन का सिद्धांत है, लेकिन कौन सा है ये भी आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसे आप क्रिया प्रक्रिया का नियम कहते हो, वही है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका क्वेश्चन है, जब आप चलते हुए फिसल जाते हो तो आप किस दिशा में गिरते हो? बताइए, जो गिरा होगा उसको पता होगा। पीछे गिरते हैं, आगे गिरे, ऊपर गिरेंगे, नीचे गिरेंगे, तो ऊपर कैसे गिरोगे? ऊपर तो गिर ही नहीं सकते, राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, आगे की ओर, ऊपर कैसे गिरोगे? क्यों, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या है, आप फिसल रहे हो, आपकी ये गति तो, जो बॉडी है ऊपर की ये तो गतिमान है, लेकिन ये आपका जो फुट है ये तो रुक गया, क्योंकि आप फिसल गए, ठीक है। तो अब ये जो आपका ये रुक गया, तो ये तो गतिमान रहेगा, और गतिमान रहेगा तो ऐसे आप नीचे आ जाओगे, तो आगे मुख की गिरोगे, तो आप यहाँ पर गिर जाओगे। तो आपका, क्योंकि ये पैर तो यहीं पर है, लेकिन आपका सिर यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो आगे मुख की गिर जाओगे, ठीक है। चलिए, तो आपका पैर रुक जाएगा उस समय, ठीक है, फिसलते समय। क्वेश्चन नंबर 50, बताइए, किसी प्रणाली में कुल संवेग संरक्षित रहता है यदि बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो, गति शून्य हो, बल अधिक हो, घर्षण अधिक हो? बताइए, कुल संवेग संरक्षित रहता है। देखिए इसमें भी वही है, संरक्षण पर पूछा ना, संवेग पे, लेकिन इसमें भी देखिए ऑप्शन चेंज है। ये सभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये PYQ है, ठीक है, और इसी में सब अलग अलग तरह का ऑप्शन, क्वेश्चन का लैंग्वेज ही होता है। NCERT यही किए में ही है, इसीलिए बोला जाता है कि NCERT पढ़ो, क्योंकि उसमें लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसका जो
बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 50 का, और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, इसमें जो पूछा है कुल संवेग संरक्षित रहता है, बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, गति शून्य है, बल अधिक है, घर्षण अधिक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कोई बल कार्य नहीं कर रहा बाहर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसको आप सभी लोग एक काम करिए, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और आप सभी मुझे बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आप सभी का कितना करेक्ट हुआ, ठीक है। और ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और दूसरी चीज़ कि अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी आप सभी का डाउट हो या कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो तो आप मुझे बताइए। और चैनल में आपके यूट्यूब, हमारे ये जो आपका शिक्षा विद निशांत यूट्यूब चैनल है, इसी के अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, और आपका जो भी क्वेश्चन रहे आप मुझे भेज सकते हो, कोई कन्फ्यूजन है कुछ भी, ये नहीं कि केवल पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी जानकारी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या कुछ भी, तो आप मुझे वहाँ पर बताइए, मैं उसको आप सभी का क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है तो अच्छी बात है, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही आता है वीडियो तुरंत आपको मिलेगा, और डेली 11 बजे आपको वीडियो मिलेगा। आप सब चाहते हैं यदि मैं लाइव आकर के आप सभी का साथ ही साथ कमेंट भी पढ़ूँ, सब कुछ लूँ, तो आप सब सपोर्ट दिखाइए, मैं लाइव भी आ जाऊँगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, आप सभी को क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चल रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपका है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो आप सभी को फील हो पा रहा होगा, ठीक है। अभी तो आगे आगे देखते जाइए, बहुत कुछ है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि सीटेट को लेकर के जो हमने एक वीडियो बनाया था, सीटेट कब तक आएगा क्या है, ठीक है, और लेवल 3 को लेकर के भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है। तो जो जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर है। और इसको लेकर के भी देखिए CDP और EVS, ठीक है, जो आपका EVS है, ये दो टॉपिक तो पार्ट फर्स्ट के, और ये जो CDP पार्ट सेकंड में भी आता है उसका, दोनों क्लियर होगा। साइंस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी आपका इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इतना आपको बता दूं, ठीक है, सीटेट को लेकर के। अब उसके बाद जिसका अदर सब्जेक्ट है, जैसे जिसका सोशल साइंस या और है, ठीक है, तो उनको तो कहीं और से देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन साइंस वालों के लिए हम ही काफ़ी हैं, हम आपको पूरा क्लियर करा देंगे। और मैं अपना बता दूं कि हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब जब मैं एडमिशन लिया था बीएड में, ठीक है, तभी हमने एडमिशन लिया, 1 महीने बाद फॉर्म आया, फिल किया, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। और आपको पता ही होगा 90 नंबर चाहिए सभी लोगों को, जनरल के पर्सपेक्टिव से लेकर के चलिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 100+ आप सभी का आएगा, बस आप हमारी बातों को मान लीजिए, 100 नंबर से प्लस ही सबका आएगा, ठीक है। तो अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।